हाय दोस्तों, आज हम करेंगे जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं? अगर याद है सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अप्लाई करके देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मतलब रेजोनेंस किस में सबसे लीस्ट स्टेबलाइजेशन हो रही है रेजोनेंस के साथ, राइट? रेजोनेंस क्या होता है? स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, राइट? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सारे केसेस में ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि किस में सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल किसका है? पिरिडीन है, ठीक? ओके, एरोमेटिक है प्रॉपर्ली, राइट? एरोमेटिक है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, राइट? यहाँ पे देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, राइट? 1 2 3 4 5 6 पिरिडीन में। ये 6 हो गए 4n + 2 पाई के अकॉर्डिंग, राइट? जब n में डालूंगी 1, डन हो गया। अब n के पास जो लोन पेयर्स हैं ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, तो ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। रेजोनेंस अच्छा खासा है इसमें, इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? तो ये हुआ एरोमेटिक। अब बात करते हैं नंबर सी की। यहाँ पे क्या है? बेंजीन है। बेंजीन अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, सो इट्स एन एरोमेटिक, राइट? अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है? पहली बात तो एरोमेटिक नहीं है ये। कैसे? सी, ये कार्बन कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड आते ही कार्बन की शेप ही चेंज हो जाती है, राइट? शेप चेंज हो गई, विद इन प्लेन नहीं रहा कंपाउंड, आउट ऑफ द प्लेन हो गया, एरोमेटिसिटी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेजोनेंस ही होगी। वो कौन सी है? ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए, ये इसको डीलोकलाइज यहाँ से हो जाएंगी, यहाँ से स्टेबलाइजेशन होगा और एक इस तरफ से होगा, राइट? लेकिन एंटायर रिंग में नहीं हो रहा है, फाइन। तो यहाँ पे थोड़ी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 इन्वॉल्व हो गए, फाइन। क्या बना? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अच्छे खासे बनेंगे इसमें, ठीक? तो इसमें कैसे होगा? इस तरीके से जाएंगे, रेजोनेंस इस तरीके से पूरे रिंग में होगी, राइट? ये कंप्लीटली एरोमेटिक है। नाम क्या है इस कंपाउंड का? इट्स फ्यूरान। फ्यूरान नाम है, राइट? और ये भी कंप्लीटली एरोमेटिक है। जो कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट? एंड उसमें होगा लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं एक क्वेश्चन का आंसर सही निकालने के लिए, एंड दैट टू अगर जेईई मेन और फिर उसके बाद एडवांस्ड आ जाए तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे एक क्वेश्चन के लिए, राइट? ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला में निकल जाएगा और समथिंग लाइक दैट, राइट? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द -I इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट्स। अब ये जो सब्सटीट्यूएंट दे रखे हैं -I इफेक्ट है इनका, राइट? अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। स्टेटमेंट क्या है इनमें? इनमें जस्ट ऑर्डर है कि किसका -I ज़्यादा है किसका कम है। कैसे पता लगेगा? सिंपल है, दिखाई दे रहा है। -I मतलब होता है विथड्रॉइंग इफेक्ट। अब कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे नाइट्रोजन आपको दिखे तो -I में सबसे पहले होता है NO2। याद है, मैंने ग्रुप लिखवाया था। NO2 नहीं है ये, ध्यान से देखो, NR2 है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन डोनेटिंग होता है, तो -I इफेक्ट की वजह से सबसे कम हो गया ये। उसके बाद आता है मेरा OR। सबसे अच्छा -I कौन देगा? F की है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। और ऑक्सीजन के साथ एक और वही डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे N में लगा था। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, +I इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, -I नहीं। तो -I सबसे अच्छा किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का -I हुआ, उसके बाद OR, उसके बाद NR2। A इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्लियर? ओके, किसी और ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें एलिमिनेशंस भी नहीं करेंगे हम, सिंपली आंसर पता होना चाहिए। इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट
Which of the following species is not electrophilic in nature? Now this is a very good question. Mark this is important. Important क्यों? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, आप दिमाग लगाओगे यहाँ पे, राइट? कोई ऐसे ही कॉन्सेप्ट जीओसी का नहीं लग जाएगा. देखते हैं क्या है. इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इस पे, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट? Cl पे पॉजिटिव लगा दूं मैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है. BH3 ऑक्टेट कंप्लीट है इसका? नहीं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और चाहिए हैं, 2 की नीड है. दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. अब बात करते हैं H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, राइट? अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा या नहीं? अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ के 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और अटैक कर गए. नहीं, कोई स्पीशीज होगी ना, लेट्स से न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैच करना चाहिए, राइट? अब न्यूक्लियोफाइल करेगा ही नहीं इस केस में अटैच. क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी मैक्सिमम वैलेंसीज ऑक्सीजन ने अक्वायर कर ली हैं. ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स 3 बॉन्ड बना पाता है, वैसे तो 2 बनाता है, बट इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऑक्यूपाई हो जाते हैं एक और बॉन्ड बना लेता है. पॉजिटिव आ गया. अब इससे ज़्यादा क्या होगा? और क्या लोगे इससे? सब कुछ इसने अपना दोनों स्पेसेस दे दी, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, राइट? कुछ भी नहीं बचा. सो इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी, राइट? ये तो कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई यहाँ पे, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा. NO2 पॉजिटिव डेफिनेटली ये करेगा, राइट? इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल. सो द करेक्ट आंसर इज C. क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. नाउ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? देखो स्टेबल कैसे होते हैं? रेजोनेंस से होंगी. रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? डोनेशन इफेक्ट लग रहा है इनका, राइट? अल्काइल ग्रुप. इधर देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इधर भी रेजोनेंस इफेक्ट, राइट? अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है मुझे कार्बोकेटाइंस का. स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा? सबसे ज़्यादा सबसे लीस्ट स्टेबलाइज आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? जो कि इंडक्टिव इफेक्ट वाला है, राइट? एंड विच इज ऑप्शन नंबर 2. दैट इज द लीस्ट. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द लीस्ट. एक ही है मेरे पास. नंबर 3 इज द हाईएस्ट, बेंजाइल कार्बोकेटाइन. इसमें सोचो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने सारे बनेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है. सो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस इज मोर स्टेबल. बहुत अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है. A is the correct answer, right? क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे. नाउ अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए. हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स. कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में? बताएगा कोई मुझे? सी, अगर मैं बात करती हूँ राइट, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, राइट? होगा. अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो पहले, ये ढूंढ लिया मैंने, राइट? इसी तरीके से हुआ. कौन से थे? सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व हुए पहली बात, और पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स किस में होते हैं? तो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअली कहाँ पे आए? p ऑर्बिटल्स में आ गए, राइट? तो सिग्मा p ओवरलैप होता है इसके अंदर, राइट? इस तरीके से कॉन्जुगेशन होती है. एंड विच इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4? इट इज B, राइट? तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एलिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं है. फाइन, ओके, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. The order of the base strength of the compounds. Now it is again a very good question. देखो बेस सबसे अच्छा कौन सा है? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी किसकी मानी जाएगी इसमें? सी, एक है मेरे पास फर्स्ट, नंबर फर्स्ट एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, राइट? ओके.
सेकंड NH2 नेगेटिव, ये तो दिखाई दे रहा है। थर्ड क्या है, सॉरी सेकंड, नंबर सेकंड यहाँ पे दिस इज CH3 CH2 CH2 एंड CH2 नेगेटिव। ओके। नेक्स्ट फिनॉक्साइड आयन, ये तो आपको नजर ही आ रही होगी। ओके, अब क्या है, ऑर्डर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ बताना है। सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, कोई मुझे बता सकता है इसमें? सबसे बेसिक कौन माना जाएगा? देखो यहाँ पे तो इन दोनों केसेस में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अब जब कहीं ना कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज नॉट दैट गुड बेस, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एक अच्छा बेस कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देता है, राइट। अब ये दोनों, इन दोनों को तो आप पीछे रख सकते हैं, तो अभी मैं 1 और नंबर 4 को पीछे रखती हूँ, राइट। बात करते हैं इन दोनों की। अब इसमें तो कोई नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन? कौन ज्यादा होल्ड करके रखेगा नेगेटिव चार्ज को? नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेरा सबसे अच्छा बेस कौन सा बचता है? सेकंड, नंबर सेकंड, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस आ गए मेरे पास, इन दोनों को रूल आउट कर देते हैं, राइट। नंबर सेकंड तो है सबसे अच्छा बेस, ये वाला। उसके बाद आया नंबर थर्ड, नंबर सेकंड के बाद आया नंबर थर्ड, राइट। अब मुझे कंफ्यूजन किस में रह गई? एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में, राइट। अब वो देखते हैं। ये तो है मेरे पास एसीटेट आयन और ये है मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब क्या आपको पता है कि why acetic acid is a very good base than why acetic acid is a very good acid than phenol? अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि इसका रीजन क्या होगा, इन दोनों में से which one will be more basic, तो इसका बना लो एसिडिक फॉर्म, राइट, कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड जो अच्छा है उसका बेस वीक होगा, राइट। दोनों में से कौन सा अच्छा कॉन्जुगेट एसिड है? एसिटिक एसिड। क्यों है देखते हैं। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्या आ रहा है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फाइन। अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, इस एंटायर रिंग में नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? कार्बन पे। कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव आता है तो वो स्टेबल है, बट अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव आता है तो वो अनस्टेबल है। ये सिचुएशन हो गई मेरी अनस्टेबल, राइट। इसी वजह से ये जो है पुअर एसिड हो जाएगा। पुअर एसिड हुआ तो गुड बेस हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका? फिनॉक्साइड आयन इज अ गुड बेस देन एसीटेट आयन। तो लीस्ट हो गई एसीटेट आयन, दैट मीन्स नंबर 1 इज द लीस्ट, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? अदर वे राउंड भी देख सकते हैं। यहाँ देखो, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे आप तो नेगेटिव कहाँ आएगा? कार्बन पे, ठीक। अब वही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है कार्बन, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अनस्टेबल स्टेट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इतना घूमेगा ही नहीं रिंग में, तो क्या होगा? इट इज रेडी फॉर द डोनेशन, इट इज अ गुड बेस। क्लियर? ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, कंप्लीट क्लियर, राइट? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? नाउ व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस? ओके, अब मुझे क्या पता लगाना है कि कौन सी आयन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। फाइन, देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करना है। यहां क्या हो गया? डोनेटिंग, राइट। अब मुझे क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट आई हैव टू गो विद द लोएस्ट स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये देखो, ये डोनेट कर सकता है, राइट। ओके, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? ये तो डबल बॉन्ड वो होगा, तो ये क्या होगा? ये तो बिल्कुल भी, ये तो सबसे लोएस्ट स्टेबल होगा,
क्योंकि इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन पे, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, बहुत ही अनस्टेबल स्टेट हो गई। तो नंबर 3 तो मेरा लीस्ट हो गया। तो मेरे ये दोनों ऑप्शंस तो हो गए रूल आउट। फाइन, ओके। अब नंबर 3 तो मेरा लीस्ट है। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है। क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट है या क्या ये डोनेटिंग इफेक्ट्स हैं? डेफिनेटली डोनेटिंग इफेक्ट्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से इसको डोनेट कर सकता है, राइट? क्लियर? ओके, सो माय नंबर 2 ऑप्शन। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, यहाँ से डोनेशन भी आ रहा है, राइट? तो नंबर 2 विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। यहाँ पर हो गया मेरा नंबर 2 किस में स्टेबल है, डी में। 2, 1, 3 इज द आंसर। क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following compounds possesses the CH bond with the lowest bond dissociation energy? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, मुझे एनर्जी देनी है CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए, राइट? अब उन्होंने पूछा है कि मुझे सबसे कम एनर्जी कौन से CH बॉन्ड को तोड़ने में देनी पड़ेगी इन कंपाउंड्स में से, ठीक? अब देखते हैं, पहला कंपाउंड है टोलुइन, ये बना दिया मैंने टोलुइन। दूसरा कंपाउंड है बेंजीन, ये बना दिया बेंजीन। तीसरा कंपाउंड है एन पेंटेन, ठीक, ये बना दिया मैंने एन पेंटेन। चौथा कंपाउंड है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके ओके, अब CH बॉन्ड को तोड़ना है। CH बॉन्ड ये रहा, इधर भी CH बॉन्ड्स हैं बहुत सारे, इधर भी CH है, इधर भी CH है। कौन सा जल्दी टूटेगा? कुछ आपको एक ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जिसमें कुछ कोई इफेक्ट लग रहा होगा, आइडियल नहीं पड़े हैं वो कंपाउंड्स। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं, रेजोनेंस हो रही है, राइट? रेजोनेंस हो रही है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडियली पड़ा है ये कंपाउंड, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है एज सच। इसमें कुछ हो रहा है नहीं, हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी एज सच कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे होगा। टोलुइन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टोलुइन इज केपेबल ऑफ शोइंग व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से। हाइपर कॉन्जुगेशन होते ही ये बॉन्ड इजीली टूट सकते हैं, CH बॉन्ड्स। इसमें सबसे लीस्ट मेरे को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एंड माय करेक्ट ऑप्शन इज टोलुइन ए। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट ऑफ, ये दे रखी है टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन व्हेन अटैच्ड टू द बेंजीन और अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज। ओके, तो अभी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, या तो मैंने बात कर ली बेंजीन की, या फिर वो बोल रहे हैं कोई भी अनसैचुरेटेड ग्रुप, तो अभी बेंजीन को ही मान लेते हैं, या अनसैचुरेटेड है तो मान लेते हैं अलाइल ग्रुप को, राइट? अलाइल या विनाइल, चलो विनाइल ले लेते हैं, ठीक? ओके, अब इसके साथ मैंने क्या लगाया, ये तीनों तरीके की कार्बन्स लगा दी मैंने, ये लगा देते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? अब यहां पे भी लगा देते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बताना है, ऐसे ही आप दोनों कार्बन्स और लगा सकते हो, दोनों तरीके की, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि टर्शरी कार्बन्स का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, राइट? एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, राइट? यही होता है ऑर्डर। तो ये जब अनसैचुरेटेड सिस्टम पे लगेगा तो वैसे ही स्टेबिलिटी देगा, सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होगा ये, राइट? एंड इसके हिसाब से मेरा आंसर बनना चाहिए आंसर नंबर बी, राइट?
सबसे अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट इसका, फिर ये, राइट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, मतलब कि अगर मुझे स्टेबिलिटी देखनी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? बताओ मुझे। इस केस में तो है ही नहीं पॉसिबल। अगर मैं बात करूं इस केस की, अल्फा हाइड्रोजन्स चाहिए ना मुझे, इस कार्बन पे तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर मैं इसकी बात करती हूँ CH2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो उस केस में ऑर्डर हो जाएगा उल्टा। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के पर्सपेक्टिव से देखूं तब मेरा आंसर आएगा ये, राइट। क्लियर हो गया? सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देगा ये, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। ओके, we have reached to the last question of this set of questions, and yes, this is now a very good question. The rate of the reaction, अब कोई रिएक्शन दे रखी है, although आप लोग इतना फेमिलियर नहीं हो रिएक्शन से क्योंकि हमने मैकेनिज्म्स अभी नहीं पढ़े हैं, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप रिएक्शन देख के आप आंसर बता सकते हो। रेट ऑफ द रिएक्शन मुझे बताना है, ठीक। ये मुझे दे रखा है कंपाउंड, राइट। क्या है? एक बेंजीन रिंग है, उसकी तरफ एक R लगा है और CH2Br लगा है, प्लस पिरिडीन दे रखा है। पिरिडीन क्या होता है? इट इज़ अ बेस, इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, फाइनली रिएक्शन हुई, इन्होंने बोला कि रिएक्शन हो गई, बना मेरे पास ये। इसका मतलब क्या हुआ? Br हटा होगा, ये पॉजिटिव आया होगा, तो ये नेगेटिव इसके पास आके अटैच हो गया होगा और बाहर Br नेगेटिव लग गया, राइट। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ द फॉलोइंग। अब रेट मुझे बताना है, रेट मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ R इफ R सीक्वेंशियली इज। अब देखो, उन्होंने बोला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा होगा किसी ग्रुप का यहाँ पे, उस वजह से ये इन्फ्लुएंस हुई है रिएक्शन, राइट। कैसे इन्फ्लुएंस हुई होगी बता सकते हो? देखो, अगर यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा? डोनेशन इफेक्ट ही तो करेगा। डोनेशन इफेक्ट अगर ज़्यादा हुआ यहाँ पर तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज लेस पॉजिटिव हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हुआ तो इसको कम तरीके से अट्रैक्ट करेगा, राइट। कम अट्रैक्ट करा नेगेटिविटी को तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी, राइट। तो जितना ज़्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतना स्लो रिएक्शन होगी। अब हमें इतना पता चल गया। अब देखते हैं R इन्होंने कौन कौन से दे रखे हैं। ओके, लेट मी जस्ट रब दिस। ओके, फर्स्ट दे रखा है CH3, राइट। पहला दे रखा है मिथाइल, अगला दे रखा है ये, उसके अगला ये। ओके, दिख रहा है आपको? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब जितना अच्छा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, मतलब स्लो से स्टार्ट करना है, फास्ट पे जाना है। फास्ट कौन सा होगा? जिसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, राइट। सबसे फास्ट तो ये हो गया। नंबर 4 इज फास्टेस्ट, राइट। नंबर 4 इज फास्टेस्ट। उसके पहले होगा नंबर 3, राइट, जिसमें 1 है, फिर नंबर 2 जिसमें 2 है, फिर 1 जिसमें कि 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो इसी वजह से मेरा सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होगी जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, एंड वो है नंबर 1। तो मैंने स्लो से स्टार्ट करा, फास्ट में गई हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड बताना था मुझे, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज B। क्लियर हो गया? ओके, नाउ दैट कंप्लीट्स माई एंटायर क्वेश्चनएयर राउंड ऑफ दिस JEE मेन पैटर्न एक्सरसाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। आपको दोबारा से ट्राई आउट करने हैं क्वेश्चंस, लॉजिक्स लगाओ, जैसे मर्जी अप्रोच लगाकर आंसर निकालो। हैव अ नाइस डे।